करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए कहाँ हमारा, ये रहा। तो बच्चों एंगल ए को, एक लाइन है एल, ये देखो बच्चों, ये इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाई मतलब टू और सेक्ट मतलब डिवाइड, ठीक है ना। तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। एक बी पॉइंट है बच्चों, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। एक है बी पी परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक है बी क्यू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये आपका 90 डिग्री का है। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ठीक है। शो डैट, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या प्रूव करना है, शो डैट। शो डैट मतलब प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ए पी बी ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ये वाला ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल, और कॉन्ग्रेंट करना है कौन से ट्राइंगल के, ए क्यू बी, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करना हमें। मतलब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना कॉन्ग्रेंट करने हैं, और सेकंड पार्ट में बी पी बी क्यू की इक्वल करना, वो हो जाएगा सी बी सी टी से, ठीक है बच्चों। तो बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों मैंने गिवन लिख दिया, एंगल 1 इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है एंगल 2 के, और एंगल बी, ये वाला एंगल पी और क्यू दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है ये भी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। और बच्चों प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे लिख दिए टू प्रूव में, ठीक है। टू प्रूव के बाद लिखेंगे बच्चों प्रूफ। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिख दिया एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्वेश्चन में गिवन था। फिर उसके बाद एंगल Q इक्वल है एंगल P के, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन था ना। और बच्चों उसके बाद लिख देंगे हम ए बी। बच्चों ए बी साइड जो है, ध्यान से देखो सब बच्चे, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी है ना। तो ए बी तो ए बी के इक्वल होएगी, ए बी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चों पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमें अच्छी तरह समझ आएगा। दो ट्राइंगल ले लिए बच्चों, एक का नाम रख दिया हमने ए बी सी, एक का नाम रख दिया हमने पी क्यू आर। तो ध्यान से देखो बच्चों, मान लो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है बच्चों। अब दोनों एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, बीच में साइड है ए बी। तो हमें अगर बीच वाली साइड अगर इक्वल हो दोनों एंगल्स के, तो हमें पता ही है क्या होता है, दोनों एंगल्स के बीच में साइड हो तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड ना हो, ये वाली साइड हो बच्चों बी सी, और इधर से हमने ले ली क्यू आर। मान लो बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। दोबारा सुन लो, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के, और बच्चों बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं ली, ठीक है। दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल नहीं है। कौन सी साइड इक्वल है, थर्ड साइड। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड से। ये एंगल एंगल साइड कैसे होता है, देखो बच्चों बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर पे एंगल, सेकंड नंबर पे एंगल, ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, साइड है, यानी हम एंगल एंगल साइड, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट एंगल इक्वल है फर्स्ट एंगल के, सेकंड एंगल इक्वल है सेकंड एंगल के, और दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं है। कौन सी साइड है, थर्ड नंबर पे साइड है, ठीक है ना। तो यानी एंगल एंगल और थर्ड नंबर पे साइड, ठीक है। तो ऐसा जब भी हो तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ए एस मतलब फर्स्ट नंबर पे एंगल, सेकंड नंबर पे एंगल, और दोनों एंगल्स के बीच में साइड नहीं है, थर्ड नंबर पे साइड है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। देखो बच्चों फिगर देखो जरा,
अब हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एंगल ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल 90 के। क्वेश्चन में हमें गिवन था एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, देख लो ज़रा क्वेश्चन में गिवन था ना, और दो एंगल इक्वल हो गए। और बच्चों ध्यान से देखो, दोनों एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, ए क्यू, और इधर दोनों एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, ए पी। क्या ए पी ए क्यू के इक्वल है? हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा कि ए पी और ए क्यू इक्वल है, ठीक है ना, ऐसा हमें गिवन नहीं है। मतलब ए पी और ए क्यू इक्वल नहीं है। दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड अगर इक्वल होती, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते ए एस ए से, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दोनों एंगल के बीच वाली साइड होती, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन बच्चों ए बी इक्वल ज़रूर है ए बी के, क्योंकि ए बी जो है बच्चों दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या बना, ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर पे एंगल, सेकंड नंबर पे भी एंगल, थर्ड नंबर पे साइड, ठीक है। अगेन फर्स्ट नंबर पे एंगल, सेकंड नंबर पे एंगल, थर्ड नंबर पे साइड, यानी एंगल एंगल साइड। देखो बच्चों ऐसे देख लो, एंगल, सेकंड नंबर पे भी एंगल, थर्ड नंबर पे साइड। फर्स्ट नंबर पे एंगल 90 वाला, सेकंड नंबर पे एंगल 1, और थर्ड नंबर पे साइड कौन सी, ए बी। तो दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड से। फर्स्ट नंबर पे एंगल, सेकंड नंबर पे एंगल, थर्ड नंबर पे साइड। तो लिख देते हैं इसको बच्चों, बिल्कुल ईजी है। तो देखो बच्चों हमने लिख दिया, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब ध्यान से नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे सेकंड थर्ड नंबर पे बी पी, और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में सेकंड थर्ड नंबर पे क्या है, बी क्यू। तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो हम लिख देंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, जैसे हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए एंगल एंगल साइड से। अब जब हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो उनकी तीनों साइड, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड और तीनों एंगल बच्चों, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय रीजन क्या है, सी पी सी टी। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब तीनों साइड्स और तीनों एंगल, ठीक है बच्चों। तो सीधा लिख देंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट भी हो गया बच्चों, समझ आया सबको।